हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे ग्रेविटेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। कैसे होता है बच्चे, क्यों पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, क्या होता है बच्चे। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए पढ़ते हैं कि अगर कोई भी सैटेलाइट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, अर्थ के बाहर भेजना है, तो क्या करते हैं? यही ना करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। बताए थे ना कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है बच्चे। आए बात समझ में? इसी कारण से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या बोले? द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए बॉडी ऑफ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और अगर वहां यूनिट पॉजिटिव मास या यूनिट मास अगर ऐड कर दिए तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया बच्चे। दोनों में फर्क है, वहां पे बस यूनिट मास लगा देंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और अगर बॉडी ऑफ मास लगा देंगे, कोई भी मास लगा देंगे, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आया बात समझ में? तो चलिए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। इसको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे। अगर कोई भी सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो वहां पे हम लोगों को क्या करना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को प्रोवाइड करा देना होगा काइनेटिक एनर्जी में, मतलब स्पीड दे देना होगा तो बाहर निकल जाएगा। तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ये हो गया। और कोई भी सैटेलाइट को या कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ऑर्बिट पे मूव कराना होगा बच्चे, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स वैसा फोर्स है बच्चे जो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में घुमाता है, उसको पकड़ के रखता है। तो ये बात आ रहा है ना समझ में कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिए तो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल दिए तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग जीपीई बोलते हैं। क्या बोले? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे जीपीई। तो क्या होता है जीपीई? द अमाउंट ऑफ, क्या बोले? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done carrying a body, कहां से? बॉडी ऑफ मास फ्रॉम इंफिनिटी to the gravitational field region is called, क्या कहलाएगा? is called gravitational potential energy। क्या बोले बच्चे? हम बोले कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए बॉडी ऑफ मास, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
आया बात समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कहां से हम लोग इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन तक, वैसा इमेजिनरी रीजन जहां पे आपको महसूस हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऐसे तो हर जगह है बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड। आया बात समझ में? तो उसके बारे में हम लोग, तो ये तो क्लियर हो गया। क्या बोले? द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग ए बॉडी ऑफ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पे आप रीजन भी लगा सकते हैं। रीजन इज कॉल्ड हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये सब बच्चे इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो क्या हम लोग बोले? एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, यहां पे हम अर्थ बना लेते हैं बच्चे। देखिए, ये अर्थ है बच्चे, मान लेते हैं हम लोग अर्थ है। अच्छे से देखना है, बहुत ही इजी है बच्चे, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। प्रैक्टिस करना है आप लोग को। देखिए, जैसे वो सेंटर है, हम लोग कहां से लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से यहां तक, इंफिनिटी से। और इसका मास कितना है अर्थ का? इसका मास कैपिटल एम है। ये अर्थ है बच्चे, अर्थ। और इसका रेडियस बच्चे हम लोगों को आर दिया हुआ है। ये रेडियस आर है। अब क्या कर रहे हैं? यहां से कुछ डिस्टेंस पे, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। P डिस्टेंस, यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले रहे हैं। और देखिए, हम कहां से लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं बच्चे, इंफिनिटी से कोई मास को। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट्री कट कर लेते हैं। ये मान लेते हैं A है और ये B है। तो देखिए, छोटा सा एलिमेंट्री, हम कितना एलिमेंट्री कट किए? ये dx एलिमेंट्री कट किए। कितना किए हैं बच्चे? dx एलिमेंट्री। ये dx एलिमेंट्री कट किए हैं। कहां से? यहां से x डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से यहां से हम लोग dx एलिमेंट्री कट किए हैं। dx, ये x डिस्टेंस। तो dx कट करके निकाले होंगे, तो इसका मास भी तो कुछ रहा होगा। क्या मास हम लेके आ रहे हैं? m मास को लेके आ रहे हैं। कहां से? इंफिनिटी से। कहां तक? ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन तक। यहां पे कोई इमेजिनरी रीजन होगा बच्चे, ये इमेजिनरी रीजन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी रीजन को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन बोलते हैं। इसको ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? रीजन है। यहां पे हम लेके आ रहे हैं। आया बात समझ में? क्या बोले हम? ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन का बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं बच्चे, तो देखिए यहां से हम लोग लेके आ रहे हैं। तो यहां पे क्या रहा होगा? मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगाया होगा? इंफिनिटी से जब हम लोग लेके आ रहे होंगे, तो G कैपिटल M स्मॉल m अब बटे क्या? x स्क्वायर। ये हुआ होगा। अब मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन भी तो हुआ होगा। तो स्मॉल वर्क डन क्या? स्मॉल वर्क डन ड्यू टू किसके कारण? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण। कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? dx हो रहा है। देख लीजिए, dx हो रहा है। तो क्या होगा? dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? f dx। क्या हो जाएगा? f dx। तो देखिए, तो dw इज इक्वल टू f के जगह पे तो हम लोग g कैपिटल M स्मॉल m
अब बटे एक्स स्क्वायर रख सकते हैं इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे बच्चे। इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से लेके आ रहे हैं बच्चे, इंफिनिटी से। इसको हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं, इंफिनिटी से। तो इंफिनिटी से कहां तक, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन तक, मतलब r तक ये लेके आ रहे हैं हम लोग। तो dw का तो इंटीग्रेशन w हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m तो बाहर आ जाएगा, यहाँ x पे पावर -2 dx हो जाएगा। कहां से, इंफिनिटी से r तक। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx। तो क्या होता था, x पे पावर n+1 बटे n+1। यही तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो यही तो लगाएंगे। क्यों, देखिए बच्चे, कोई भी चीज हम लोग कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं। तो देखिए कोई भी चीज काम करने में बच्चे, महान काम करने में टाइम तो लगता है। क्यों लगता है टाइम, देखते हैं आप लोग, रिक्शा वाले और ऑटो वाले आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जहां मन तहां खड़े रहते हैं। आप जाते हैं तुरंत मिल जाते हैं, या कॉल करते हैं तुरंत आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि रिक्शा को, ठेला को, ये सब को बनाने में कितना दिन लगा होगा बच्चे, लकड़ी काटना बनाना ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। ऑटो बनाने में कितना दिन लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 30 डेज मान लेते हैं। लेकिन वही जब हम लोग प्लेन से सफर करते हैं, एरोप्लेन से सफर करते हैं, तो 4-5 घंटा पहले जाके उसका इंतजार करना पड़ता है। क्यों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसको बनने में बच्चे टाइम लगा है, 1 साल 2 साल टाइम लगा है। इसीलिए बच्चे अपने आप को महंगा बनाइए, सोचिए कि बहुत अच्छे से हमको ऊपर वाले ने बनाया है, इजीली अवेलेबल मत होइए। जिस दिन ये चीज आ जाएगा उस दिन महान बने जाएंगे, उस दिन सफल हो जाएंगे। तो वही है बच्चे, ये देखिए हम लोग इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, जिंदगी भी तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट कुछ है। हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं है जिंदगी में, इंफिनिटी है। कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, सब ऊपर वाले का देन है। इसलिए गॉड में भरोसा, बिलीव होना चाहिए, क्योंकि वही है जो हम लोगों को आगे लेके जाएंगे। मेहनत तो जरूरी है ही बच्चे, ठीक है, साथ साथ भक्ति भी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम मिटाते हैं। तो हम लोग बोले एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन इसको तो हम मिटा दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू तो G कैपिटल M स्मॉल m बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो x पे पावर -2 + 1 अब बटे -2 + 1। कहां से कहां तक बच्चे, इंफिनिटी से लेके r तक। तो देखिए, तो G कैपिटल M स्मॉल m, x पे पावर -1 बटे -1, यहाँ इंफिनिटी से r तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस बाहर कर लेते हैं, G कैपिटल M स्मॉल m, ये 1 बटे x इंफिनिटी से r। तो W इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m। अब देखिए बच्चे, 1 बाय अपर लिमिट -1 बाय लोअर लिमिट, समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बच्चे, 0 हो जाता है। कोई भी चीज को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया -G कैपिटल M स्मॉल m बटे r, ये आ गया। तो हम लोग जानते हैं बच्चे क्या, क्लियरली वर्क डन जो होता है ऑलवेज स्टोर होता है, ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ GPE। तो इसीलिए इसको U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m बटे r लिख देते हैं। ये हो गया, ये एनर्जी हो गया बच्चे।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है बच्चे, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है बच्चे, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। आया बात समझ में, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कंजर्वेटिव होता है, ये याद रखें। तो हम लोग बात करते हैं क्या, अब हम लोग देख लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस भी तो आएगा कि कुछ क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक इंडिपेंडेंट मास के लिए नहीं होगा बच्चे, वो दो या दो से ज्यादा मास के लिए म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण होता है, दो या दो से ज्यादा मास में होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए, सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। इसीलिए इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ पेयर निकालेंगे पहले कि कितना पेयर होगा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो क्योंकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है बच्चे। है बात समझ में। देखिए तो जीपीई का तो हम लोग फॉर्मूला देख लिए। अब इसको हम लोग देखिए, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ पेयर का बात कर रहे हैं। क्या बोले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए नंबर ऑफ पेयर इसको लिखते हैं nc2, n फैक्टोरियल मतलब nc2, तो इसी को n इंटू n माइनस 1/2 लिखते हैं। ये फॉर्मूला होता है बच्चे, याद रखिएगा। जहां पे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड है, क्या है, नंबर ऑफ साइड है, ये फॉर्मूला है। जैसे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बटे आर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं हम लोगों से इसका पूछेगा, ये दो मास दे देगा। मान लेते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए साइड दिया हुआ है और इसका मास m है, 2m है और इसका मास 3m है। फाइंड बोल दिया, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कुछ भी कहीं पे भी बोल दे बच्चे, या यहाँ पे मास m नॉट दे दे, आप बोले फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बोल दे, जीपीई निकालेंगे। तो देखिए तो ट्रायंगल में सॉल्यूशन करने के लिए क्या बोले, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना होगा ट्रायंगल का, नंबर ऑफ साइड बोल देगा जीपीई एट कहां पे, m नॉट पे बोल देगा। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो नंबर ऑफ यहां पेयर निकाल लेंगे। देखिए फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2, क्या बोले बच्चे, n इंटू n माइनस 1/2, तो यहाँ 3 इंटू 3 माइनस 1/2, तो देखिए तो 3 इंटू 2/2, तो कितना पेयर आ गया, 3 पेयर आ गया। कितना पेयर आ गया बच्चे, याद रखिए कितना पेयर आ गया, 3 पेयर आ गया। तो कौन कौन 3 पेयर, एक ये पेयर, दूसरा ये पेयर, तीसरा ये, 3 साइड। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, u इज इक्वल टू माइनस जी फर्स्ट पेयर m 2m अब बटे a, फिर माइनस जी फिर दूसरा पेयर 2m इंटू 3m अब बटे a, तीसरा पेयर माइनस जी m इंटू 3m अब बटे a। इतना तो हो गया जूल, यही तो हो गया, इसको जोड़ दीजिए ना। देखिए तो 2m स्क्वायर हो गया, 6m स्क्वायर हो गया और 3m स्क्वायर हो गया। तो देखिए तो 6 3 9 9 2 कितना हो गया 11, तो माइनस जी इसको लिख सकते हैं 11 ऐसे 11 माइनस जी m स्क्वायर बटे a। यही तो हो गया जूल, यही तो हो गया आंसर बच्चे। कुछ था देखना है कि नंबर ऑफ साइड कितना है, उसमें नंबर ऑफ साइड पता कर लिए। आपसे या तो m पे पूछ दे या तो m नॉट पे पूछ दे, इसका आंसर सेम ही होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि हम बोले कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर का, ठीक है। नंबर ऑफ साइड देख रहे हैं ना, क्या फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1/2 है। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही mm मास है और उसके सेंटर पे
क्या है, एम नॉट मास है, जैसे ये है एनसीईआरटी का। ये एम मास है, ये भी एम मास है, और इसके सेंटर पे एम नॉट मास है, साइड ए है, ए है, ए है, ए है, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड जीपीई एट एम नॉट पे। कहां पे बोल रहा है बच्चे, एम नॉट पे निकालेंगे जीपीई। तो देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड निकालेंगे तो n बराबर नंबर ऑफ साइड कितना है, नंबर ऑफ साइड सॉल्व कर रहे हैं इसको, कितना बच्चे है, 4 साइड है, कितना है 4 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 साइड 1 2 3 4 साइड है, तो नंबर ऑफ पेयर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ पेयर n into n minus 1/2, यही तो फॉर्मूला बताए थे, तो 4 into 4 minus 1/2, तो देखिए तो 4 into 3/2, तो कितना पेयर आ गया, 6 पेयर आ गया, कितना पेयर आ गया बच्चे 6। देखिए अब 6 पेयर आ गया है, तो 4 तो साइड का हो गया और 2 किसके लिए हो गया बच्चे, डायगोनल के लिए, तो डायगोनल इसका कितना होगा, a√2 होगा, बताए थे ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज a² + a², तो 2a² तो a√2। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U = माइनस चारों साइड के लिए, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए Gm/a। देखिए तो ये चारों साइड का हो गया, 1 2 3 4, चारों साइड का हो गया, 4 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस कितना डायगोनल, तो दोनों का मास तो सिमेट्री है, तो 2 into Gm m/, ये दूरी कितना हो जाएगा, a√2। क्यों, क्योंकि देख लो बच्चे ये डायगोनल है, ये देखो ऐसे है, ये a है, ये a है, तो अगर हम लोग इसको निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाएगा, a² + a², तो ये हो जाएगा 2a², इसी को तो हम लोग a√2 लिखेंगे, वही तो लिखे। आप देखिए तो ये √2 से ये कितना बार में कट जाएगा, √2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 को तो √2 × √2 लिख सकते हैं ना, √2 × √2, तो उसको क्या लिखना है, अब ये हो गया जूल, जूल। तो देखिए तो U = अब यहाँ पे देखिए तो G m² a माइनस कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या अंदर, 4 + √2, 4 + √2, यही तो हो गया जूल, यही तो आंसर हो गया बच्चे। कुछ था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, कुछ भी नहीं था। आ रहा है बात समझ में आप लोग को, अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस उसका नंबर ऑफ साइड नहीं देखना है, कितना साइड है काउंट कर लेना है, नंबर ऑफ पेयर निकाल लेना है, बस निकाल लेना है। या तो उसके वर्टेक्स पे पूछे या तो उसके सेंटर पे पूछे, कोई भी मास पे पूछे, उस मास पे ये डिपेंड नहीं करता है, बस वो उसके सिमेट्री पे, वो उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोग को। तो देखिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल इसको V से डिनोट करते हैं, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी होता है बच्चे, क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से, डन कैरिंग ए, देखिएगा बात, कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मास, लिखिए यूनिट मास, कैरिंग ए यूनिट मास, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू द, कहां से, इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन,
ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन कहां से लेके आ रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, इंफिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं द रेशियो ऑफ, या इसी को बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू द टेस्ट मास, टू द किसका कौन मास बचे, टेस्ट मास। इसको जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग V इज इक्वल टू इसको W बटे m नॉट बोलते हैं, या U बटे m नॉट बोलते हैं, ये होता है V इज इक्वल टू m नॉट क्या बोले यहाँ पे बच्चे, हम लोग लिख लेंगे यहाँ वेयर, देखिए m नॉट को हम टेस्ट मास मान रहे बच्चे, जहां पे फर्स्ट बार टेस्टिंग किया गया होगा ग्रेविटेशनल फील्ड को, कोई ऐसा मास होगा ना, कोई ऐसा रीजन होगा ना कि जहां पे फर्स्ट बार चेक किया गया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट जूल पर केजी होगा बच्चे, या अर्ग पर ग्राम होगा। अरे बात सीजीएस में अर्ग पर ग्राम या जूल पर केजी होगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चे, ml2 t-2 बटे देखिए m कट जाएगा तो ये हो जाएगा m0l2 t-2। देखिए क्या बोले हम, जूल है, जूल तो ml2 t-2 बटे कितना हो जाएगा m, तो ऊपर जाके m0l2 t-2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जूल का क्या होता है ml2 t-2, यही ना होता है बच्चे उसका डायमेंशन। तो देखिए ये भी है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं बच्चे। देखिएगा इसको अच्छे से कैसे होगा इसका एक्सप्रेशन। क्या बोले, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोले बच्चे, हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एक ऐसा रीजन लेते हैं जहां पे फर्स्ट बार ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस किया गया होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन हम मान लेते हैं। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है, ये फील्ड रीजन है। आया बात समझ में, क्या बोले, ये ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है बच्चे। अब देखिए यहां से हमको यहां पे देखना है, यहां पे तो ये मान लेते हैं m मास है और ये m नॉट मास है, ये r डिस्टेंस है, ये r है, ये o है और ये p है। तो p पे देखना है, तो देखिए o और p मतलब कहने का मतलब इसी को हम लोग टेस्ट मास बोले हैं, जहां पे देखना है टेस्ट मास, नाम एक रख लेते हैं बच्चे टेस्ट मास। तो हम लोग देखिए टेस्ट मास देखना है, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, GPE। देखिए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की होगा वहां पे P पे, एट P पे, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो Gm m नॉट अब बटे R। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये बात कर रहे हैं बच्चे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला देखें, U बटे m नॉट। तो देखिएगा V इज इक्वल टू बच्चे U बटे m नॉट, तो G स्मॉल m m नॉट अब बटे R डिवाइडेड बाय m।
नॉट। देखे तो ये कट गया, क्या आ गया, Gm/r आ गया, ये भी आ गया बच्चे Gm/r, ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ एक बात क्लियर से देखिएगा, क्या क्लियर से देखना है बच्चे, क्लियर से ये देखना है कि जिस पे देखा जा रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, उसका मास है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इंडिपेंडेंट है किसका, ऑफ टेस्ट मास, इंडिपेंडेंट ऑफ किसका है, टेस्ट मास। और दूसरा क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन किस पे, सोर्स ऑफ मास, मतलब इसको हम लोग बच्चे सोर्स ऑफ मास बोलते हैं, इसको सोर्स ऑफ मास बोलते हैं, मतलब जहां पे देखा गया। देखिए तो जहां पे देख रहे हैं, जहां पे ये बात समझ रहे हैं, क्वेश्चन पे पूछेगा कि फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 2 kg मास, 2 kg पे बोलेगा तो उसको लेना नहीं है। और ये क्या है बच्चे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है। तो बहुत इजी है, डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी है ये। अब देखिए इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या फॉर्मूला आया, Gm/r, क्लियर है, याद रहेगा Gm/r, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ेगा। आया बात समझ में। तो देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या बच्चे, क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए ये m मास है, ये 2m मास है, और ये 3m मास है। बोल दिया फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कहां पे, एट m मास, m kg मास, यूनिट दे दिया है m kg मास पे पूछ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चे, तो हम क्या बोले कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोगों को भी देखिए इसको a मान लेते हैं, इसका नेमिंग, इसको a मान लेते हैं, a है, ये b है, और ये c है। तो मान लेते हैं हम लोग v एट a पे पूछ रहा है, तो v एट a इज इक्वल टू क्या होगा, vb प्लस vc, क्यों, क्योंकि स्केलर है, दोनों को जोड़ देंगे। तो हम बोले कैसे जोड़ेंगे, जहां पे बोल रहे हैं निकालने के लिए उसका मास नहीं लेंगे, तो किसका, g, इसका लेंगे। a पे देखना है b के कारण, तो इसका मास कितना है, 2m, जिस पे देखना है a पे देखना है तो उसका मास को छोड़ देंगे, वो टेस्ट मास है, उसको नहीं लेंगे। तो 2m बटे कितना दूरी a, अब प्लस इसके कारण, अब यहाँ c पे देखना है a के कारण, तो क्या होगा, g इंटू 3m बटे a, यही तो हो गया। तो v एट a इज इक्वल टू कितना हो गया, देखे तो 2m 3m कितना हो गया, 5 बटे a जूल पर केजी, यही तो आंसर हो गया बच्चे। तो देखें हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन देख लिए। अब हम लोगों का क्या बच रहा है बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो देख लिए, तो बच रहा है अब हम लोगों का एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और वाइटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लस केपलर्स लॉ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए।